नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, सरस्वती पूजा साधारण और सरल तरीके से किस तरह से किया जा सकता है, इसमें से आप लोगों ने खासकर जो लोग हॉस्टल में रहते हैं अभी, उन्होंने कई बार जो है इसके बारे में पूछा है। तो मुझे लगा कि सरस्वती पूजा की ये जो इस बार की वीडियो हम लोग जो बनाने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत जो है इस विषय के ऊपर करते हैं। तो देखिए, सरस्वती पूजा आप बहुत बड़े आयोजन के साथ कर सकते हैं, आप बहुत साधारण आयोजन के साथ कर सकते हैं और एकदम सरल तरीके से आरती आदि के साथ भी जो है ना, केवल मात्र सरस्वती पूजा किए जा सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, बस आप जो भी विधि करें उस विधि को जो है वो आप संपूर्णता करें। अर्थात मान लीजिए आप केवल धूप सेवा आरती जो है माँ सरस्वती की करना चाहते हैं, तो आपको जो है दिन के 3 भाग में जो है माँ के धूप सेवा आदि सही तरीके से करना चाहिए। माँ की आरती जो है पूर्णता आपको करना चाहिए। आप जो है पंचोपचार से अगर सरल पूजा करना चाहते हैं, तो आप जो है उस प्रकार से ही जो है आयोजन आदि करके आप पूजा संपूर्ण करें, कलश स्थापना आदि के साथ ही। और आप दशोपचार से पूजा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप षोडश या अष्टादश उपचार के साथ भी अगर पूजन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अर्थात विषय ये है कि आप जिस पद्धति से पूजन करना चाहते हैं, आपको जो है वो पद्धति पूर्णता करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, मैं बता देता हूँ उन्हें, की आरती जो है धूमची धूप से आपको करना है, दीपक से करना है, उसके बाद जो है पुष्प से, चांबर आदि या फिर पंखे से जो है आपको करना है। सरस्वती पूजा से जो है व्यजन आदि किए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग होली के बाद से करते हैं, पर सरस्वती पूजा क्योंकि वसंत पंचमी, वसंत ऋतु शुरू हो जाता है, तो उस दिन से व्यजन आरती जो है वो करने का चलन फिर से शुरू हो जाता है। पर कई लोग होली के बाद करते हैं, तो ये हर कोई अपने कुल के हिसाब से कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, पर किया जा सकता है, समस्या नहीं है। मैं जैसे कि आप लोगों को बता देता हूँ कि इन इन द्रव्यों से जो है आपको आरती करना है। यानी कि आपको जो है, अगर आप बहुत साधारण तौर पे भी आरती कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर धूमची धूप और पंचदीपक जो है कम से कम आपको लेना ही चाहिए। पर उसके बाद भी बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि दादा, ये जो है अगर हम ना लें, ये जो है अगर हम ना करें तो क्या होगा, तो क्या माँ हमारी पूजा ग्रहण नहीं करेगी या फिर ऐसा कुछ। तो देखिए, आप पूजा कर रहे हैं जब, तो आपको तो इन विधियों के और इन सारी कुछ चीज़ों की व्यवस्था करना पड़ेगा। आप सरल नियम को भी अगर और भी ज़्यादा सरल और सहज, सरल से भी ज़्यादा यहाँ पर सही शब्द है कि सहज बनाना चाहते हैं और भी ज़्यादा, तो उससे जो है उस पूजा का कोई विषय नहीं रह जाता। तो आप जो है केवल मात्र आप पुष्प आदि से सजाकर धूप आदि प्रज्वलन कर दीजिए, बस उतना ही काफ़ी होता है। पर आप जब आरती कर रहे हैं, आप जब धूप सेवा कर रहे हैं, आप जब मान लीजिए पूजन कर रहे हैं, चाहे आप पंचोपचार से ही क्यों ना कर रहे हैं, तो आपको उन उपचार द्रव्य आदि के जो है ना व्यवस्था आपको करनी चाहिए। ये जो है ये एक बहुत बड़ी विषय है, जो कि ज़्यादातर लोग जो है ना मुझसे यही सवाल पूछते हैं। मैं सहज सरल तरीके से ही बता देता हूँ, उन्हें सरल पद्धति अगर बता दिया जाए उसके बाद भी ये सवाल मिलता है, ये मेल मिलता है, जो कि बहुत दुखद है। क्योंकि सरल पद्धति मैं बता रहा हूँ, आप सरल पद्धति को और सहज अगर करने जाएंगे तो आपकी पूजा करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हॉस्टल में जो लोग रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, हॉस्टल में कई समय जो है कलश स्थापना आदि भी नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारी जगह जो है, जो लोग बाहर से जाकर, मान लीजिए कि कोलकाता से जाकर कोई बनारस में रहता है, वेच्यू में पढ़ता है, या फिर बनारस से आकर जो है कोई कोलकाता में या फिर कहीं और पर जो है रहता है, तो वहाँ पर उनके हिसाब से जो है उन्हें बाजार आदि का उतना शायद नॉलेज ना हो, तो उन सारी चीज़ों की व्यवस्था भी जो है कई समय नहीं कर पाते हैं। पर जैसे कि आप अगर थोड़ा ढूंढते हैं तो आप जो है पुष्प आदि मतलब कर नहीं पाते हैं, मतलब क्या होता है कि दूसरी जगह पर जाकर ना, थोड़ा हॉस्टल में वैसे तो कर लेते हैं, अगर थोड़ा आप एक दूसरे के साथ, मतलब आपके कुछ दोस्त आपको मिल जाए, 2-3 दोस्त, तो मिलकर के आ ही जा सकता है, कोई समस्या नहीं है उसमें। पर फिर भी अगर ऐसी समस्या आ रही है तो आप जो है पुष्प आदि के साथ और धूप आदि के साथ और आरती के साथ जो है आप पूजन कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है, पूर्णता ही पूजन हो जाएगा आपका। आप जो है
आरती जो है 3 बार कम से कम जो है करने की कोशिश करें। सुबह के समय आप एक बार आरती करें, मध्याह्न में आप एक बार आरती करें और संध्या के समय आप एक बार आरती करें। आरती जो है सबसे सहज और सरल पद्धति होता है पूजन के। आप कोई भी मंत्र उपचार आदि आपको नहीं भी आता है तो आप आरती के माध्यम से जो है ना आप संपूर्ण पूजन कर सकते हैं। तो जो लोग केवल सरल माध्यम से माता सरस्वती की पूजा आराधना आदि करना चाहते हैं, और वैसे तो अभी देखिए ओमिक्रॉन आदि का विषय है तो बहुत भीड़ भाड़ में अगर लोग नहीं जाना चाहते हैं, पर पूजा तो सभी को करना ही है, तो उसके लिए भी जो है ये एक बहुत सहज और सरल पद्धति आप बोल सकते हैं कि केवल आरती के माध्यम से जो है ये पूजा करना, और ये संपूर्ण शास्त्र सम्मत है। शास्त्र ये कहता है कि हमें अगर किसी भी पूजा उपचार मंत्र क्रिया आदि कुछ भी नहीं आता है तो हम केवल आरती के माध्यम से जो है पूजन कर सकते हैं। तो आप जो है धूप सेवा आदि के माध्यम से या फिर जो है केवल आरती के माध्यम से भी जो है अपने हॉस्टल में पूजन कर सकते हैं। और जो लोग घर पे भी बहुत सहज मतलब सरल तरीके से पूजन करना चाहते हैं तो वो भी इस तरीके से जो है वो पूजन कर सकते हैं। और सरल अगर पूजन करना चाहते हैं, मतलब ये आरती जो है ना, ये आरती के माध्यम से ये जो इसे अर्चन या फिर आराधना कहना ज़्यादा सही होता है असल में। वैसे तो अर्चन के दूसरे कुछ और भी नियम होते हैं, पर इसे एक प्रकार से अर्चन या आराधना करना ज़्यादा सही होता है। पूजा में क्या होता है, पूजा भी आराधना ही है, पर पूजा में क्या होता है, कुछ पद्धति को आपको मानना होता है, जैसे कि आपको पंचोपचार या फिर शब्द उपचार आदि के साथ पूजन करना है। तो सरल तरीके से आप अगर पूजन कर रहे हैं तो उसमें आप आचमनी प्रदान करिए, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पुनराचमनी ये प्रदान करते हुए जो है आप माता सरस्वती की पूजन कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल और सहजता से मिल जाने वाले उपचार है जिससे कि आप पूजन कर सकते हैं। तो आप जो है सरलता से अगर जो है आराधना अर्चन करना चाहते हैं तो आप केवल आरती धूप सेवा आदि के माध्यम से कर सकते हैं, और अगर आप जो है बहुत सरल पूजन करना चाहते हो तो आप सप्त उपचार से पंचोपचार से थोड़ा आगे, क्योंकि आप पूजन अगर कर ही रहे हैं तो पंचोपचार से थोड़ा आगे पंचोपचार भी किए जा सकते हैं। सप्त उपचार से आप पूजा करने की कोशिश करें दोस्तों। कलश स्थापना, जैसे कि जो लोग केवल आरती कर रहे हैं वो अगर कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो कोई समस्या नहीं है। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जो लोग पूजन कर रहे हैं वो अगर कलश स्थापना करके ही पूजन करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप किसी ताम्र पात्र या फिर पीतल के पात्र में भी जो है माता सरस्वती की पूजन, उसमें सारे द्रव्य आदि जो है आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मूर्ति रखना चाहते हैं। अगर देखिए मैं आपको कहूँगा कि आप अगर सहज सरल तरीके से पूजन करना चाहते हैं तो आपको जो है ना चित्र में ही पूजन आरती आदि करना चाहिए। और अगर जो है थोड़ा सा आप उपचार आदि विधि के साथ पूजन कर रहे हैं तो मूर्ति आप ला ही सकते, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर सहज सरल तरीके से केवल आराधना करना चाहते तो उसके लिए जो है चित्र ही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। और थोड़ा सा आप अगर पूजन थोड़ा मतलब पंचोपचार से ही कर रहे हैं पर थोड़ा सजाकर करना चाहते तो आप वहाँ पर मूर्ति लाकर पूजन कर ही सकते, कोई समस्या उसमें नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से ही जो है आपको सहज और सरल पूजा करना है। अगर आप हॉस्टल आदि में रहते हैं और आप सरल सहज पूजा के माध्यम से सरस्वती पूजा करना चाहते हैं तो आरती जो है वो सबसे सरल माध्यम होता है। आरती के माध्यम से कोई भी पूजन जो है वो किया जा सकता है। सहज सरल जिन्हें मंत्र आदि कुछ भी नहीं आता है वो जो है आरती के माध्यम से पूजन कर सकता है। पर अच्छा होगा कि आप इस जगह पर मूर्ति ना लाकर आप जो है माँ के चित्र में ही जो है पूजन आदि करिए। चित्र को भी ना बहुत सुंदरता से सजाया जा सकता है, पुष्पमाला आदि से पुष्प आदि से, और फिर आप आरती करिए, ये देखिएगा ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और पूजन भी आप कर रहे हैं तो सरल माध्यम से आप ये पंचोपचार या शब्दोपचार से कर सकते हैं। दशोपचार के ऊपर मैं अलग वीडियो में बताऊंगा दशोपचार के माध्यम से कैसे पूजन कर सकते हैं। वैसे इसके ऊपर ऑलरेडी कई सारे वीडियो जो है पिछले साल का हमारे चैनल पे है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो आरती के माध्यम से जो है सरल आराधना आप कर सकते हैं, और सप्त या पंचो उपचार के साथ जो है आप सहज और सरल पूजा जो है माता सरस्वती की कर सकते हैं जो लोग हॉस्टल आदि में रहते हैं।
प्रसाद के तौर पर ना अब बहुत सारे समय बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रसाद में हम क्या दें, प्रसाद में मतलब नैवेद्य आदि में हमारे पास उतने सारे जुगाड़ आदि अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या दें। आपके पास जो है पहली बात तो आप वो दे सकते हैं। अगर किसी चीज़ का जुगाड़ आप नहीं कर पा रहे हैं तो आज्य नैवेद्य यानी कि केवल घृत से आप शुद्ध और अच्छे वाले घृत से भी जो है ना नैवेद्य प्रदान कर सकते हैं। तो घबराने की कोई विषय नहीं है, जो आपको मिल जाता है आप उससे ही पूजन करिए। माँ जो है ना ये एक प्रकार से परीक्षा लेती है, देखती है कि कौन पूजा के इच्छुक है और किस तरीके से वो व्यवस्था कर पा रहे। तो आप अगर अपनी लगन के साथ अपनी इच्छा के साथ व्यवस्था करने में जुट जाते हैं तो देखिएगा आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब जितने आप शायद सोचते हैं उससे कई ज़्यादा सामग्री आदि आपको मिल जाएगा। तो लगन आपका होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके भीतर जो है लगन होना चाहिए। उन सारी मतलब पूजा करने की, पूजा मैं करूँगा ही, आराधना करूँगा ही, कम से कम आरती ही हो मैं करूँगा ही, इस प्रकार की लगन अगर आपके भीतर है तो माँ खुद ही जो है आपके उन सारे जो भी सारे द्रव्य आदि है उनका जुगाड़ वो कर देंगे। तो मतलब आपको रास्ता दिखा देंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, सहज और सरल पूजा पद्धति के ऊपर जो है ये बस एक छोटा सा ना एक आलोचना था। मैं आप लोगों से बस कुछ बातें ही करना चाहता था क्योंकि इसके ऊपर कई समय जो है बहुत सारे आप लोगों का मेल आदि मुझे मिलता रहता है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।